नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जिस पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप आज आपका एसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 3, 4 और 5 को तकरीबन 9 शिफ्ट में, ठीक है। तो उसका जो आंसर की है आपका जारी कर दिया गया है। तो आप लोग में से ही बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका क्या जा सकता है, प्री में कितना नंबर जरूरी है, इसके बाद जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें कितना स्कोर करना है। इसके अलावा पिछला आपका जो कट ऑफ कितना गया था 2022 का, उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें। इससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एसएससी सीपीओ एसआई से जुड़े हर पल अपडेट के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कट ऑफ बताने से पहले सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं आपका एसएससी सीपीयू का। तो आपका बता दें कि जो पोस्ट आपका निकला था वो आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड कैफ का निकला था, ठीक है। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपका कितना है, तो 1876 दोस्तों आपका वैकेंसी हुआ था। डेट ऑफ एग्जाम की बात करें, एग्जाम ऑफ डेट की, तो 3, 4 और 5 तकरीबन आपका 3 दिन एग्जाम हुआ था। प्रत्येक दिन आपका 3 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, ठीक है। तो आपको तक 9 शिफ्ट में आपका जो एग्ज़ाम है आपका कंडक्ट हुआ था, ठीक है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो सिलेक्शन है आपका 4 चरण में पूरा होता है। पहला चरण टायर 1 का जो कि दोस्तों आपका हो चुका है, आपका आंसर क्या आ चुका है, अब आपका रिजल्ट आने की देरी है। इसके बाद दोस्तों टायर 1 के बाद दोस्तों आपका पीटी होता है, ठीक है। पीटी के बाद दोस्तों आपका टायर 2 का एग्ज़ाम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। टायर 2 के बाद दोस्तों आपका मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस था, ठीक है। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप एसएससी सीपीओ का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं कंबाइंड रूप में, ठीक है। पीडीएफ में दोस्तों आपको क्या मिलेगा, 3 दिन जो आपका एग्जाम हुआ है तकरीबन 3 शिफ्ट में, तो 9 शिफ्टों का, ठीक है। 9 शिफ्टों का पीडीएफ जो आपका उसमें जीके जीएस के प्रश्न आते हैं, 50 जीके जीएस के प्रश्न आते हैं, जो कि अच्छे खासे लेवल के जो प्रश्न हैं आपके पूछे गए थे, ठीक है। अगर आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो 50 जीके जीएस का प्रश्न होगा आपका, 9 शिफ्ट में पूछे गए हैं। आपका 450 प्रश्न होंगे, हूबहू आपके आंसर की का होगा, आपका एनालिसिस का नहीं होगा, ठीक है। तो 400 प्रश्नों के साथ विद इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपके उस प्रश्न से जुड़े जो आपके अदर एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं का एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको ऐड करके दिया जाएगा, ठीक है। मात्र 25 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं एसएससी सीपीओ का, ठीक है। लेने के लिए आपको 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, दोनों व्हाट्सअप में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ है जो कि मिल जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो पीडीएफ है आपको 1-2 दिन का समय लग सकता है, तो अपना जो बुकिंग है आप करा सकते हैं, ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, एसएससी सीपीओ लिखकर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एसएससी सीपीओ का नहीं लेना चाहते हैं, पूरे एसएससी 2023 में जितने भी एग्जाम हुए उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका क्या है कि सीजीएल, एमटीएस, सीजीएल 23, एमटीएस 23, ठीक है। इन पांचों का अगर आप कंबाइंड पीडीएफ लेते हैं जो कि मात्र 69 रुपये में है, तो आपको ऑटोमेटिक आपका एसएससी सीपीओ का जो पीडीएफ है आपको फ्री दे दिया जाएगा, ठीक है। इन सभी प्रश्नों के साथ भी आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है। ये पीडीएफ अभी आपका उपलब्ध है, अभी लीजिएगा तो अभी मिल जाएगा, ठीक है। प्रोसेस आपका वही है, 2 व्हाट्सअप नंबर है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा तो आपको पीडीएफ है जो कि मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपका कट ऑफ आपका क्या जा सकता है, ठीक है। तो देखिए आपको इस बार का जो कट ऑफ देखने से पहले सबसे पहले आपको देखना है कि एसएससी सीपीओ का जो पिछला जो कट ऑफ आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, पिछला 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि आपका एग्ज़ाम 9 से लेकर 11 नवंबर के बीच आयोजित हुआ था, 3 दिन 9, 10, 11, 9 शिफ्टों में पिछला बार भी एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है। तो उसका जो कट ऑफ है आपका पेपर 1 का वो कितना गया था, ठीक है। मेल का और फीमेल का दोनों को देखेंगे, कैटेगरीज वाइज भी देखेंगे, ठीक है। ये दोस्तों आपका ऑफिशियल आपका कट ऑफ है जो कि अपलोड किया गया है, अपडेट किया गया है, आपका एसएससी का जो ऑफिशियली वेबसाइट होता है वहाँ से ही लिया गया है, ठीक है। तो आपका जो कट ऑफ गया था 2022 का, वो फ्रेंड्स आपका कैटेगरी वाइज देखेंगे, पहले मेल का देखेंगे फिर आपका फीमेल का देखेंगे, ठीक है। तो एसएससी मेल का बात करेंगे तो एससी का जो कट ऑफ गया था वो दोस्तों आपका पेपर 1 का बात कर रहे हैं, पेपर 1 का कट ऑफ आपका 79.31 गया था, ठीक है। इसके अलावा फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल का कट ऑफ आपका 95.73 गया था। बोलिएगा सर मेल का तो ज़्यादा, मेल का तो कम है, फीमेल का ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका ये जो सीपीओ का एग्ज़ाम होता है उसमें आपका फीमेल का कट ऑफ ज़्यादा ही जाता है क्योंकि वैकेंसी आपका कम रहता है। एसटी की बात करेंगे तो एसटी का कट ऑफ दोस्तों आपका 78.13% गया था और आपका फीमेल का 88.60 गया था। इसके अलावा एक सर्विसमैन की बात करेंगे तो 40 गया था, ओबीसी की बात करेंगे तो 102 गया था और आपका फीमेल में 118 गया था।
था। EWS की बात करेंगे तो 103 गया था और आपका फीमेल में 120 गया था। UR की बात करते हैं तो UR में दोस्तों आपका 115 गया था और फीमेल में आपका 126 गया था। ठीक है, ये दोस्तों आपका 2022 का जो प्री का एग्जाम हुआ था पेपर 1 का, उसका कट ऑफ हमने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, अब आपको बात करना है कि SSC CPO कट ऑफ 2023 क्या जाएगा। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि कट ऑफ आपका जो अफेक्ट करता है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट होता है। तो देखिए, आपका पहली बात तो द नंबर ऑफ कैंडिडेट टेकिंग द SSC CPO एग्जाम, आपका फॉर्म कितना फिल हुआ है, वैकेंसी कितना था और कितने लोग ने आपके एग्जाम का फॉर्म भरा है और कितने लोगों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, ये आपका बहुत ही मायने रखता है। इसके बाद और भी आपके हैं ये एग्जामिनेशन लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, इसके अलावा आपका टोटल नंबर ऑफ ओपन प्रोसेस है। ठीक है, तो वो सभी बिंदुओं पर हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले बात कर लेते हैं कि SSC CPO का एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है आपका बताने से पहले आपका गुड अटेम्प्ट कितना है सभी सेक्शनों में। ठीक है, तो 4 सेक्शन आपका SSC CPO में पूछा जाता है, प्रत्येक सेक्शन से 50-50 प्रश्न, टोटल प्रश्नों की संख्या आपका 200 नंबर का। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपका डिफिकल्टी लेवल देखा गया था वो दोस्तों आपका इजी देखा गया था। गुड अटेम्प्ट की बात करें तो बहुत सारे बच्चे के द्वारा ही ये डेटा को लिया गया है, जिसमें गुड अटेम्प्ट आपका 35 से 38 आपका एवरेज है जो कि नंबर बताया गया है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो दोस्तों आपका उसमें आपका 28 से 31 आपका गुड अटेम्प्ट है। रीजनिंग एबिलिटी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 28 से 32 आपका इसमें भी गुड अटेम्प्ट है। और जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो 25 से 29 आपका गुड अटेम्प्ट है। रीजनिंग एबिलिटी का दोस्तों आपका जो डिफिकल्टी लेवल था वो आपका ईजी टू मॉडरेट था और जनरल नॉलेज का भी जो डिफिकल्टी लेवल था वो भी दोस्तों आपका ईजी टू मॉडरेट था। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो लेवल था वो दोस्तों आपका ईजी और इंग्लिश का लेवल था वो भी दोस्तों आपका ईजी ही देखा गया था। ठीक है, इसके अलावा ओवरऑल गुड अटेम्प्ट की बात करेंगे तो ओवरऑल दोस्तों आपका जो गुड अटेम्प्ट है वो दोस्तों आपका 160 से 130 तक आपका जो अटेम्प्ट है वो दोस्तों आपका गुड माना गया है। ठीक है, इसके अलावा ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो दोस्तों आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का जो आपका एग्जाम है वो दोस्तों आपका देखा गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका गुड अटेम्प्ट था SSC 2023 का। ये आपके बच्चे हैं जो कि इतना एवरेज बनाकर आ ही रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2023 और दोस्तों आपका कितना जा सकता है। ठीक है, सभी का देखेंगे, UR का भी देखेंगे, OBC का देखेंगे, SC का भी देखेंगे, ST का भी देखेंगे, मेल का भी देखेंगे और फीमेल का भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले बात करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि SSC का जो आपका अभी चल रहा है, ठीक है, आपका जो चल रहा है वो आपका तो SSC के द्वारा जो आपके पिछले जो एग्जाम हुए हैं उसका जो कट ऑफ जो हाई जाने का जो आपका वजह है, हाई जो गया है उसी पर हम लोग बात करेंगे। उसी को लेकर आपका जो SSC CPO का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो दोस्तों हम बताने का प्रयास करेंगे। हम आपको 100 या 90 जो कट ऑफ है नहीं बता देंगे, जिससे आप लोग खुश हो जाइए और आप आगे की तैयारी कीजिए। ठीक है, लेकिन UR का जो कट ऑफ है आपका मेल का वो दोस्तों कितना जा सकता है तो दोस्तों आपको बता दें 140 से 145। ठीक है, 140 से 145 दोस्तों आपका UR का मेल का कट ऑफ जा सकता है। वहीं पर बात करेंगे फीमेल का तो फीमेल में दोस्तों आपको मालूम है कि आपका हाई जाता है तो 145 से दोस्तों 150 आपका फीमेल का मान के चलिए कितना कट ऑफ है जो कि आपका जा सकता है। पिछला जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें भी आप देखे ही होंगे कि SSC का जो कट ऑफ है कितना हाई गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं OBC का तो OBC का जो कट ऑफ है वो दोस्तों आपको बता दें कि 130 से 135। ठीक है, 130 से 135 दोस्तों आपकी जाने की संभावना है। वहीं पर आपकी बात कर लेते हैं फीमेल का OBC में तो 135 से 140 दोस्तों आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका SC के कट ऑफ की बात करेंगे तो SC का कट ऑफ दोस्तों आपका 110 से 115। ठीक है, 110 से 115 दोस्तों आपका यहाँ पर जा सकता है। वहीं पर बात करते हैं फीमेल का तो फीमेल में दोस्तों आपका 115 से 120 है जो कि आपका यहाँ जाने की संभावना है। वहीं पर ST की बात करते हैं तो ST का जो कट ऑफ है दोस्तों आपका 105 से 110 यहाँ पर आपका जाने की संभावना है। ठीक है, इतने के बीच में आपको रहने की संभावना है। वहीं पर बात कर लेते हैं ST फीमेल का तो ST फीमेल का कट ऑफ दोस्तों आपका 108 से 112 है जो कि आपका जाने की चांस लग रही है। ठीक है, वहीं पर EWS की बात करते हैं तो EWS का कट ऑफ दोस्तों आपका 130 से 132, 35, 33 इतना ही जाएगा आपका OBC EWS मेल का। वहीं पर फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल का फिर दोस्तों आपका 135 से 140 तक है जो कि जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपका इतना नंबर आ रहा है तो आप PT की तैयारी कर सकते हैं, टायर 2 की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपको बता दें ये आपका कट ऑफ है जो कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, आपका जो रो स्कोर आ रहा होगा उसमें आप लोग को मालूम होगा नॉर्मलाइजेशन भी बहुत नंबर होता है। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन दोस्तों आपका इतना कट ऑफ अगर आ रहा है तो आप बिल्कुल एक सेफ जोन में हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे बच्चों का डाउट भी है कि मेंस के लिए कितना नंबर है जो कि आपका
सेफ रहना चाहिए, ठीक है। तो मेंस की बात करते हैं फ्रेंड्स। मेंस में दोस्तों आपको बता दें कि मेंस का भी कट ऑफ है जो कि बहुत ही हाई जाता है। तो कम से कम दोस्तों आपको 300 प्लस नंबर आपको मेंस में है जो कि रखना होगा, तभी दोस्तों आप है जो कि मेरिट में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप 300 प्लस नंबर ला सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी है जो कि करना है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।